प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। हरियाणा के बाद चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि झारखंड की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। मैं एक बार आपको पूरा कार्यक्रम बता देता हूं। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। इसी तरह झारखंड में कुल 81 सीटें हैं। 13 नवंबर को 43 सीटों पर और 20 नवंबर को 38 सीटों पर होगा। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसी तरह चुनाव आयोग ने उपचुनावों की घोषणा भी की है। 48 विधानसभा सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 47 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 1 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इनके नतीजे भी 23 नवंबर को साथ ही आएंगे। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो 20 नवंबर को 1 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव होने, उनमें 1 लोकसभा सीट है नांदेड़ की और विधानसभा सीट है केदारनाथ की। इन 2 को छोड़ करके शेष 47 विधानसभा सीटों के और 1 लोकसभा सीट जो वायनाड की है, उस पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं। हम आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हिंदी बेल्ट के लिए इन दोनों राज्यों का बहुत अहम महत्व है, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम महाराष्ट्र और झारखंड की। एक बार आपको महाराष्ट्र और झारखंड का मौजूदा गणित आपको बता देते हैं। दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। इसमें शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट, ये गठबंधन सरकार है और वही सरकार चला रहे हैं। इसी सरकार को अब परीक्षा में उतरना है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन 3 पार्टियों का जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसके साथ इन तीनों पार्टियों को मुकाबले में उतरना है। इसी तरह झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन है। महागठबंधन में दूसरे दल भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है। अब झारखंड में देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय प्रमुख विपक्षी दल है झारखंड में, सत्ता से महागठबंधन को सत्ता से बाहर कर पाती है या नहीं। वैसे हम आपको ये बता दें कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद भाजपा के हौसले थोड़े से बुलंद है। कांग्रेस हरियाणा में अपनी गलतियों से चुनाव हारी है, इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस बेहद सावधानी बरतेगी और किसी भी तरीके से उन गलतियों को नहीं दोहराएगी जो हरियाणा में दोहराई गई है। देखना यह है कि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव और 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव, 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहता है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटें हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल गिर गया था। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बहुमत पाने के बाद भी जब उपचुनाव हुआ, पहला उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार गई थी, भजनलाल सरकार हार गई थी। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उपचुनाव में जाना पड़ रहा है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हम इनका अलग से विश्लेषण करेंगे, राजस्थान की अलग से एक रिपोर्ट देंगे। फिलहाल हम ये बता दें कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जबकि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बिहार का महत्व इसलिए अधिक है, उत्तर प्रदेश का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि निकट भविष्य में वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए दोनों राज्यों में जो पार्टी बहुमत हासिल करेगी उपचुनाव में, जो पार्टी उपचुनाव में ताकत हासिल करेगी, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के लिए उसे बूस्टर डोज मिलेगा, उसे ऑक्सीजन मिलेगी, उसे ताकत मिलेगी। आपको एक बार फिर से हम चुनाव कार्यक्रम बता देते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी तरह झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होना है। नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव 13 और 20 नवंबर के होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर।